Hello viewers, wish all of you very good morning, good day, good noon and good evening. So आज हम सीखने वाले VLOOKUP फार्मूला। VLOOKUP फार्मूला डेटा एंट्री की वर्ल्ड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। मतलब डेटा एंट्री की हर एक जॉब इंटरव्यू में ये VLOOKUP फार्मूला से आपको क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ये एक्चुअली कंपलसरी है। तो आप समझ ही सकते हो जो VLOOKUP फार्मूला आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है। तो चलिए सीख लेते हैं VLOOKUP फार्मूला कैसे काम करते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से डेटा है और आपको बोला इस डेटा से जो स्पेसिफिक आईडी नंबर है उस आईडी नंबर से जो स्पेसिफिक डेटा है उस स्पेसिफिक डेटा को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर 722132 ये जो आईडी नंबर है, इस आईडी नंबर की जो सिटी है वो उड़ीसा, कस्टमर नेम मिसेस कोयल बागजी, मॉडल है होंडा साइन एंड जिसकी प्राइस था 91,000। तो इस तरह से इसको फुलफिल करने के लिए, डायनामिक लुक से फुलफिल करने के लिए हमें मदद करने वाले VLOOKUP फार्मूला। तो देखिए पहले आपको कुछ इस तरह से एक डेटा को डिजाइन करना पड़ेंगे जिसकी यहाँ पर इसका एक कॉलम नेम है, जैसे कि आईडी नंबर, सिटी, कस्टमर नेम, मॉडल एंड अमाउंट। और हर एक आईडी नंबर यहाँ पर मैंने फुलफिल किया, सिटी नंबर फुलफिल किया, कस्टमर नेम, मॉडल एंड अमाउंट यहाँ पर मैंने फुलफिल कर लिया। अब सेम टू सेम यहाँ पर जो कॉलम होगी यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम कॉलम देना पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आईडी नंबर है इस आईडी नंबर में आपको क्लिक करना पड़ेंगे और आईडी नंबर जो है इसको पहले आपको बैकस्पेस देके इरेज करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इस तरह से एक आईडी नंबर दे देना पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ कि 722130, ये जो आईडी नंबर है इस आईडी नंबर की स्पेसिफिक मुझे डेटा चाहिए। तो यहाँ पर 722130 लिखने के बाद अगर मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मुझे 722130 के हर एक आईडी मुझे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि 722130 जिसकी सिटी था बैंकुड़ा और जिसकी कस्टमर नेम है अबीर बिस्वास, मॉडल था होंडा HNSCB 350 जिसकी प्राइस था 91,000। इसमें भी सेम है, मिस्टर अबीर बिस्वास, होंडा HNSCB 350 एंड जिसके अमाउंट है 91,000। तो ये जो हमारे डेटा एक्सट्रैक्शन की जो मेथड है इसको हम इसके लिए हम यूज करेंगे VLOOKUP फार्मूला। तो यहाँ पर जो आईडी नंबर है इस आईडी नंबर की जो सेल है यहाँ पर मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको डेटा टाइप में क्लिक करना पड़ेंगे। डेटा टाइप क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एनी वैल्यू है इसको थोड़ा इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो सोर्स है इस सोर्स में क्लिक करने के बाद ये जो आईडी नंबर आपको नजर आएंगी इस आईडी नंबर में क्लिक कर लेना। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन प्रेस करने से ये जो पूरा का पूरा आईडी नंबर है आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद इस यहाँ पर और एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके कर लेना। देखो यहाँ पर आपका एक छोटा करके बॉटम आ रही है, इस बॉटम में क्लिक करने के बाद आपको जितने भी आईडी नंबर यहाँ पर है वो ही आईडी नंबर यहाँ पर एक छोटा बॉक्स में आ गया। अब सिर्फ इसमें क्लिक करो और वो आईडी नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक्चुअली हमारा डायनामिक लुक करने के लिए हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन यूज किया। अब हम यूज करेंगे VLOOKUP फार्मूला। VLOOKUP आ गया। अब यहाँ पर कुछ बोला कि यहाँ पर जो VLOOKUP फार्मूला है इसको जनरेट करने के लिए आपको पहले लुकिंग वैल्यू देना पड़ेंगे, लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू होना चाहिए हमारा आईडी नंबर। तो यहाँ पर मैंने आईडी नंबर में क्लिक करूंगी। उसके बाद टेबल एरे, तो यहाँ पर जो टेबल है उस टेबल को हमें सिलेक्ट करना पड़ेंगे। तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन प्रेस एंड राइट प्रेस करने से पूरा का पूरा टेबल हमें सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कॉमा, कॉमा देने के बाद यहाँ पर पूछ रही है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये जो कॉलम है इस कॉलम की इंडेक्स नंबर क्या है, मतलब हमारा जो आईडी नंबर है ये आईडी नंबर पहले एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसका इंडेक्स नंबर होगा 1। सिटी सेकंड पोजीशन में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसका इंडेक्स नंबर 2। उसी तरह कस्टमर नेम होगा 3, मॉडल हो जाएंगे 4, अमाउंट हो जाएगी 5। तो यहाँ पर मैंने सिटी का VLOOKUP करने वाला है। तो सिटी का कितना होगा, सिटी का एग्जिस्टिंग पॉइंट होगा 2। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप करूंगी। 2 टाइप करने के बाद कॉमा, इसके बाद इसको सेटल करने के लिए इसको 0 प्रेस करना पड़ेंगे, कॉमा देना पड़ेंगे, सॉरी 0 प्रेस करने के बाद इसको आपको ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेंगे एंड एंटर। चलो अब देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू में यहाँ पर लिखा नहीं तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से #NA आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉप डाउन मेथड से अगर कुछ भी आईडी नंबर यहाँ पर डालूंगी तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एक बार चेक करने के लिए यहाँ पर एक बार हम देख लेंगे कि 722131 यहाँ पर आपको नजर आएंगे 722131 जिसका सिटी था दुर्गापुर, यहाँ पर भी आपको नजर आएंगे सिटी हो गया दुर्गापुर। अब कस्टमर नेम के लिए आपको सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेंगे, इजिकल टू VLOOKUP। VLOOKUP के बाद आपको ये जो आईडी नंबर फिर से एक बार सिलेक्ट करना पड़ेंगे, कॉमा देना पड़ेंगे। आपको पहले ये जो हमारा जो टेबल है इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेंगे, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इसका जो हमारा पोजीशन है
मतलब हमारा जो कस्टमर नेम किस पोजीशन में एग्जिस्ट कर रही है, 1 2 3 3 नंबर में पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है, तो हमें यहाँ पर 3 लिखना पड़ेंगे। 3 लिखने के बाद यहाँ पर कॉमा, कॉमा देने के बाद यहाँ पर 0 लिख के इसको ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये हो गया देवाशीष पोद्दार। अब एक बार देख लेना कि 722131 दुर्गापुर एंड देवाशीष पोद्दार, यहाँ पर भी आ गया 722131 देवाशीष, मिस्टर देवाशीष पोद्दार। अब मॉडल के लिए सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट ऑन, यहाँ पर आपको ए वाला नंबर और एक बार सिलेक्ट करना पड़ेंगे, कॉमा देना पड़ेंगे, पूरा जो टेबल है इसको पहले इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट हो गया, उसके बाद कॉमा देना पड़ेंगे, कॉमा देने के बाद यहाँ पर जो मॉडल है, मॉडल मतलब किस नंबर में एग्जिस्ट कर रही है, 4 नंबर में, तो 4 देना पड़ेंगे, 4 देने के बाद कॉमा, 0 करने से वो सेटल हो जाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। चलो आ गया होंडा हॉर्नेट 2.0। यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ कि हॉर्नेट, हाँ यहाँ पर भी सेम है, होंडा हॉर्नेट 2.0। अमाउंट में भी सेम, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ऑन, उसके बाद आईडी नंबर में और एक बार क्लिक, कॉमा, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो सेल है इसको सिलेक्ट कर लेना, ये कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन और कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट प्रेस करने से पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएंगे, एंड कॉमा, कॉमा देने के बाद इसका जो एग्जिस्टेंट पॉइंट है मतलब अमाउंट, अमाउंट किस नंबर में, 1 2 3 4 5, 5 में एग्जिस्ट कर रही है, तो कॉमा देने के बाद 5 5, तो कॉमा देने के बाद यहाँ पर 5 टाइप करना पड़ेंगे, 5 देने के बाद कॉमा एंड 0 करने से वो सेटल हो जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आ गया हमारा अमाउंट भी आ गया। एक बार चेक कर लेता हूँ, देखो चेक करने से वो पूरा का पूरा आ जाएंगे 112500, यहाँ पर भी 112500। अब यहाँ पर आईडी नंबर में और एक बार, यहाँ पर आईडी नंबर अगर चेंज करोगी तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो डेटा है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 722136 टाइप किया, तो यहाँ पर भी 722136 का जो डेटा था, देखो यहाँ पर उड़ीसा मिस्टर अर्पण पाल होंडा, तो यहाँ पर भी सेम अर्पण पाल होंडा CB 2200 CL200 एंड जिसका प्राइस था 91,000, इसमें भी सेम है। तो यहाँ पर 722140 मैंने यहाँ पर कर लिया, तो 722140 का जो मेरा पास वैल्यू था वो कलकत्ता मिस्टर अभिजीत देशपांडे, यहाँ पर भी देखो कलकत्ता मिस्टर अभिजीत देशपांडे जिसने परचेज किया था होंडा एक्टिव 125 जिसका प्राइस था 1,21,000, इसमें भी सेम होंडा एक्टिवा 125 जिसका प्राइस है 1,21,000। तो ये हो गया हमारा वी लुकअप फॉर्मूला। आई होप ये जो डायनामिक वी लुकअप फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 ये वाला वीडियो का लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।